किसी भी पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेज होता है वो मेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सालों भर प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रह जाते हैं कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स बहुत टफ आ रहा है, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ट्रिकी आ रहा है, कैसे निकलेगा? प्रीलिम्स में ही पूरा साल निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि अगर उस साल उनका प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो मेंस नहीं निकल पाता है, जिससे फाइनल मेरिट में या फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता है। तो मेरे ख्याल से सालों भर का 70, 80, इवन 90% आपको मेंस के लिए ही देना चाहिए। बहुत लोग तो 100% अपना मेंस को देते हैं। उसी मेंस की तैयारी में उनका प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि मेंस की तैयारी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है और उसमें जो आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है, उसी अंडरस्टैंडिंग से आप प्रीलिम्स को भी क्लियर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे मेंस के एक बहुत बढ़िया नोट्स, टॉपर के नोट्स लेके आया हूँ दिखाने, जो मेरे ख्याल से अब तक का सबसे एफिशिएंट और सबसे बेस्ट नोट हो सकता है मेंस के लिए। बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है। सिलेबस के हर टॉपिक को कैसे शॉर्ट से शॉर्ट वर्डों में और सिर्फ काम की बातों से कवर किया गया है। वेलकम टू आईएएस फ्रीक। ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो कि कमेंट में आपको ऊपर दिख रहा होगा। वैसे ये पूरा नोट्स तो नहीं है, पूरा मिलेगा तो वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी के नोट्स बताए गए हैं। ये देखो आप, इकोनॉमिक्स का नोट्स है, जिसमें जो जो सिलेबस टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक है, तो इसमें 5 खंड बनाए गए हैं। इंट्रोडक्शन, रीजन फॉर स्लो ग्रोथ, क्या मेजर्स होने चाहिए, और वे फॉरवर्ड। अब जब भी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का तो मैं फाइनली उसको यही लिखूंगा और मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ये हर स्टूडेंट का डेटा अलग हो सकता है, हर स्टूडेंट के लिए इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन अलग अलग हो सकता है, बट ये जो फ्रेमवर्क ओवरऑल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे साइंटिफिक लगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि आप ये सारे पॉइंट लिखोगे ही लिखोगे। बाकी एग्जाम हॉल में अगर आप कभी मेंस दिए हो तो आपको पता होगा कि सोचने का 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिलता है। आपका पेन चलते रहना चाहिए। आपका जैसे ही पेन रुका उसी समय आप बहुत सारे लोगों से एग्जाम में पीछे हो जाते हो और आपके डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटा मोटी हर पेज को लिखने के लिए 3 मिनट मिलता है यूपीएससी में, जो कि बहुत कम है। अगर आप प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन पहले से रेडी रख के नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हर नो नॉनसेंस बातें लिखी हुई है। हर टॉपिक से जो 4-5 खंड बनाए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपको हर टॉपिक में लिखना ही है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड एक बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास, पहले से ही प्री रेडीमेड होना चाहिए। रीजन फॉर स्लो ग्रोथ आपका ये 5 पॉइंट तो कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, बाकी एस्थेटिकली आप इसको जितना अच्छा कर सकते हो, है ना। सनरे डायग्राम बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ट्रायंगल वाला डायग्राम बनाते हैं, बहुत लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, ये यूपीएससी के सिलेबस का ही एग्जैक्ट टॉपिक है। इनइक्वालिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ यूपीएससी हमेशा पूछती है, कैसे इसको कम किया जाए, सरकार क्या कर रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव है जिससे सरकार ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाह रही है, इनइक्वालिटी कम करना चाह रही है। इंट्रो में हम ऑक्सफैम रिपोर्ट लिख देंगे। मैंने विशाखा यादव जो रैंक 6 हैं उनके कॉपी में भी देखा है कि ऑक्सफैम रिपोर्ट को वो कोट करती हैं, और ऑक्सफैम ही एक ऐसा एनजीओ है जो कि पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी को बताता है। जैसे इसमें बताया गया कि टॉप 10% लोगों के पास 75% ऑफ द वेल्थ है इंडिया में। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि आम आदमी 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी के लिए परेशान हो रहा है और अंबानी जी हर घंटे करोड़ों रुपए छापते रहे हैं? यही तो इनइक्वालिटी है। तो ये इसके रीजंस हैं, 5-6 रीजंस जो गिनाए गए हैं, काफ़ी सॉलिड रीजंस हैं, जिसको आप एज ए नोट्स बना सकते हो। और देखो ये कितना कम जगह इन्होंने घेरा है। इतने कम जगह में पूरा का पूरा एक मेंस के सिलेबस का टॉपिक। ऐसे मोटा मोटी 300-400 टॉपिक होते हैं यूपीएससी मेंस के लिए, जो आप कंप्लीट कर लिए अगर, तो ट्रस्ट मी, यूपीएससी मेंस में फाइनल रैंक आने की चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स को मैंने देखा है इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन नोट्स बनाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, यूपीएससी जिस तरह से अभी चेंज कर रही है, बहुत कम टाइम मिलने वाला है लास्ट में। जैसे 2025 का आप कैलेंडर उठा के देखोगे, यूपीएससी ने 3 महीने से घटा के अब 2 महीना कर दिया है। सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीना प्रीलिम्स के लिए मिलेगा आपको शुरुआत में, और उसके बाद बस 2 से ढाई महीना आपको प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मिलेगा, जो कि पहले 3 से साढ़े 3 महीने तक मिला करता था। अब मेंस हमारा अगस्त में ही हो जाएगा। पहले मेंस सितंबर में देता था मैं हर साल। हालांकि बीपीएससी वालों के लिए इससे फायदा है, क्योंकि अगस्त में अगर मेंस हो जाएगा तो अगस्त से लेकर 30 सितंबर को जो बीपीएससी प्रीलिम्स होता है, 1 से 1.5 महीना आपको टाइम मिल जाएगा बीपीएससी के लिए आराम से। तो बीपीएससी और यूपीएससी जो साथ में कर रहा है ना, उसको बीपीएससी करने की जरूरत है ही नहीं। उसको अभी के अभी सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करने की जरूरत है, अगर अगले साल का आपका टारगेट है तो। इवन मैंने देखा है टाइम टेबल में भी चेंज आया है। जैसे यूपीएससी पहले 2 से 5 लेती थी, मतलब 9 से 12 और 2 से 5। अब यूपीएससी क्या कर रही है, 2 से इसने बढ़ा के 2.5 कर दिया है। मतलब 2 पेपर के बीच में जो गैप है वो थोड़ा बढ़ गया है, आधा घंटा। लेकिन अगर ये 5:30 बजे छोड़ेगी तो लगातार 2 दिन में 4 पेपर यूपीएससी करवाती है। जीएस 1-2 एक दिन में, जीएस 3-4 अगले दिन में। तो अगले दिन के लिए जो रिवीजन है उसके लिए टाइम कम मिलेगा। और ये दोनों सबसे खतरनाक पेपर होते हैं मुझे लगता है, जीएस 3 और 4, जो कि एक ही दिन में होता है। जीएस 4 सबसे लेंथीएस्ट पेपर होता है, जो कि आपको पूरा का पूरा अंदर तक झकझोर देता है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, 60-70 पेज। और जीएस 3 जो होता है उसमें आपको सारे करंट की चीज़ें लिखनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मैंने इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं उस तरह से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे नोट्स आपके पास रेडी रहें। एंड आई होप कि जिन टॉपर सर का ये नोट्स है उनसे मैं किसी तरह से जुगाड़ करा के पूरा का पूरा नोट्स, सिलेबस के हर टॉपिक का नोट्स आपके पास उपलब्ध अवेलेबल करा दूँ। ये मेरा प्रयास रहेगा। ये देखो कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है। 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ बोला गया था, पॉवर्टी एलिविएशन है, तो सीधा हमने लिख दिया 5th 5 ईयर प्लान। फिर यूएन की रिपोर्ट ने बोला 81 करोड़ पीपल हमारे पास गरीब लोग हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डेटा है, 6.7% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। क्या क्या रिफॉर्म्स है, तो मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और इतना करने के बाद इन्होंने इस नोट्स को बहुत आसानी से कंक्लूड कर दिया है। और इकॉनमी में हर बार
कोविड के बारे में ज़रूर लिखना है। इवन हर टॉपिक में मैंने देखा है कि कोविड का मेंशन किया गया है, और पॉवर्टी ओवरऑल बहुत बड़ा टॉपिक है जो ऐसे वगैरह में भी पूछ सकता है। इसीलिए पॉवर्टी जैसे टॉपिक के लिए तो मतलब ओवरऑल अफोर्डेबल हाउसिंग और मनरेगा में ही एक पूरा का पूरा ये एक पेज आ गया। तो जो जितना एक्सटेंसिव टॉपिक है उसको उतना जगह देना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया यहाँ पे। ये पूरा नोट्स आप लोग बहुत ध्यान से देखो और एकदम इसी फ्रेमवर्क पे नोट्स बनाओ। आई होप कि आप सब मेंस में और फाइनल सक्सेसफुल हो, यूपीएससी बीपीएससी जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।